एक बार हम देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या था। हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो पिछले कई लेक्चर्स में हमने प्लेन की स्टडी की है। और यहाँ पर प्लेन को आपने तीन अलग अलग जगह से पास कराया है। फर्स्ट वन, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। दूसरे नंबर पर, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। तीसरे नंबर पर, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इनके बारे में हमने वन बाय वन बात की थी। ये सबसे पहले हमने बात की थी इस नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ी। फिर हमने सेकंड नंबर पर आकर के बात की इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि आपका जो प्लेन है ना, वो परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। फिर हमने इसकी बात की। उसके बाद में हमने थर्ड कंडीशन की बात की, जो कि हमारी थी ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो इन तीनों के अलावा एक डिफरेंट तरीके की कंडीशन पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो हमारी जो आज की हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली बोलती क्या है, इसकी थोड़ी सी बात ना हमने लास्ट क्लास में की थी। बहुत थोड़ी सी बात, मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की थी कि बेस आपका जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट कैसे करता है। जैसे आपने ना एक कंडीशन पढ़ी होगी क्लास 11th में, स्ट्रेट लाइन की। तो वो एक कंडीशन होती है आपकी ऐसे, तो आपका ये इंटरसेप्ट होता है। इसके अलावा एक होती है कंडीशन ये, तो उसमें ये दो इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्सिस को टच करना या काटना। यहाँ पर इंटरसेप्शन लाइन का नहीं हो रहा, ये पूरे प्लेन का हो रहा है। तो प्लेन आप मानिएगा इस तरीके से कि वो प्लेन इनको उस तरीके से टच कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपकी ये एक्स वाई जेड है, मान लीजिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 0, वाई की वैल्यू आप ले लो बी, 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A, 0, 0, ये हो जाएंगे 0, 0, C। ठीक है। यस सर। ये हो जाएंगे। अब जब ये प्लेन आपका, आपको समझ में आ रहा है, तीन एक्सिस के ऊपर ना, तीन एक्सिस पे प्लेन ऐसे करके कब से रखा हुआ है। ये तीन मतलब मैं चार वाला प्लेन नहीं बना सकता है, इसीलिए तीन एक्सिस को आपको टच कराना पड़ेगा। प्लेन यही मानिएगा, ये पूरा जो है ना, मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ये पूरा प्लेन है। यहाँ पर उन्होंने इसको बनाया है, बस एक्सेस उन्होंने घुमा दी है। एक्स एक्सेस कुछ और है, वाई एक्सेस कुछ और है, जेड एक्सेस कुछ और है।
तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब चीजों को समझने से पहले आप दो तीन चीजें समझिए यहाँ पर। वो ये है कि जो आपकी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आएगी, वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं। और ये कैपिटल ई कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है। ठीक है। यस सर। तो आपने ऊपर भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैप ये लिखा था, ये क्या होते हैं? हम्म, देखिए मैं लिखाता हूँ पहली चीज यहाँ पर। लिखिएगा प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते थे ना इसको, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ऊपर यूज किया था ना हमने, जाऊं पीछे। यहाँ देखिए इसमें, ये जो आपका कैपिटल एन था, इसकी वैल्यू मैंने ए बी और सी से डिनोट की। यानी कि ये प्लेन है, यस सर। इस प्लेन की एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन आएगी। और इस प्लेन की डायरेक्शन को आप कैसे लिखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है। यस सर। उसी के साथ आपका जो ये प्लेन है ना, एक्सिस पर जो काट रहा है, एक्स एक्सिस पर किस पे काटता है? ए पर। वाई एक्सिस पर किस पे काटता है? बी पर। जेड एक्सिस पे किस पे काटता है? सी पर। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है आपकी डिस्टेंस। ये ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसे मानो कि ऐसे करके ये आपकी तीन एक्सिस है। ठीक है। ऐसे करके, और इसके ऊपर प्लेन एक ऐसा रखा हुआ है, ऐसे करके प्लेन। कैसे बताऊं? ये मान लो कि इन तीनों एक्सिस पर प्लेन ऐसा रखा हुआ है, तीनों को टच कर रहा है ऐसे करके। दिख रहा है नहीं? यस सर दिख रहा है। तो मैंने ये लिखा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, वाई पे कहाँ करेगा, जेड पे कहाँ करेगा। अब ये जो वैल्यूज है, आपको पता है कि ये ऑलरेडी कट कर ही रहे। नॉर्मली इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आप ऊपर लिख कर आए हो वो क्या थी? वो भी तो यही थी ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो थी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू
जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू डी आ रहा था, मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस डी लिख। ठीक है। अब आप यस दूसरी, सर। अब आपको दूरी निकालनी है ओरिजिन से। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो आपका ओ वेक्टर है, उसके एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप, ये हो जाएंगे जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। ये हमारे ओ वेक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे, तो ए इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस बी इंटू वाई माइनस जीरो प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस का डी। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस का डी। तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यस सर। ये क्वेश्चन आई कहाँ से, ये समझ में आया आपको? सर इसमें जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है जी, उसमें इक्वल टू जीरो होता है ना। इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब ये डी की वैल्यू आपकी जीरो आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर ये इस पर टच करेगा तो आपका डी जीरो नहीं आएगा इस केस में। डी नेवर इक्वल टू जीरो। ये पूरी वैल्यू तो जीरो के बराबर होती है ना। यस सर। जब कब होती है? जब ये आपका ऐसे करके होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना ये वैल्यू आपकी ये हर बार जीरो हो। इनका कांस्टेंट बाहर आएगा। अगर आप ये लिखेंगे ए इंटू एक्स वन माइनस बी इंटू वाई वन माइनस सी इंटू जेड वन। अब इसमें कोई भी एक ऐसी वैल्यू तो नहीं है ना जो आपको अननोन हो। ये भी यस तो सर। आएगा, जीरो नहीं होगा तो ये आएगा। अब ये आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू आपका डी का काम ही करेगी। यस सर। वैल्यू आएगी, ये वैल्यू डी का काम ही करेगी। लेकिन यहाँ पर आपने जीरो ले लिया तो आप इसको डी मान लो अभी के लिए। ये अगर सॉल्व करोगे आप तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वहां पर कांस्टेंट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वहां कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। वहां पर यहाँ से आएगी कांस्टेंट वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करोगे ना। ये कांस्टेंट नंबर, ये देखो ये वैल्यू आपको गिवन होती है कांस्टेंट नंबर में, ये भी गिवन होती है कांस्टेंट नंबर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डी की टर्म जरूर आती है। ये तीनों टर्म तो आएंगी आएंगी, ये वाली और ये वाली। उसके अलावा एक टर्म और आएगी जिसको हमने डी मान लिया है यहाँ। तो हमने अपनी मर्जी से माना है डी। नहीं है समझ में? सर आ गया, समझ में आ गया। नहीं है, मैं बताऊं ओपन करके हो। सर नहीं आ गया समझ में। ठीक है। ये डी जो मैंने माना है ये वैल्यू है। अगर आप इसको माइनस में ले लेंगे तो ये वैल्यू वहां पर आएगी। ऊपर जो था वो इसलिए नहीं था क्योंकि आपने इसको एक्सपेंड करके नहीं लिखा। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे ना ऐसे, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी, डी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पर डी को कांस्टेंट मान लिया और लिख दीजिएगा डी का भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। अब एक काम करो, आपको पता है कि आपके जो प्लेन है वो कहाँ कहाँ से पास कर रहे हैं। सबसे पहला, प्लेन इज पासिंग थ्रू द प्लेन इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, यही होंगे। यस सर। ऊपर आपने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो।
यहां से अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। आपका आएगा ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगा माइनस का डी अपॉन ए। ये आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए सेकंड नंबर पर आप इस प्लेन को पास कर दीजिए। द प्लेन इज पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स 0, b, 0। तो हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू जीरो इज इक्वल टू माइनस डी। यहाँ से आपका जो स्मॉल बी आएगा वो आएगा माइनस का डी अपॉन बी। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली when this point is passing through या plane is passing through, plane is passing through z axis, so what are the coordinates? 0 comma 0 comma c। ये हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो प्लस c इंटू स्मॉल सी इज इक्वल टू माइनस डी। तो स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डी अपॉन सी, कैपिटल सी। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। अब आप एग्जाम्पल पढ़िए 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, आपको इक्वेशन प्लेन की निकालनी है तो यहाँ पर आप स्मॉल सी नहीं निकालेंगे, आपको कैपिटल सी चाहिए होगा, क्योंकि एबीसी आपको दे रखा होगा तो एक कैपिटल सी की वैल्यू आएगी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल सी। ऐसे यहाँ पर बी नहीं निकालना, कैपिटल बी निकालना। योर कैपिटल बी इज इक्वल्स टू वन स्मॉल बी। यहाँ पर स्मॉल ए नहीं होगा, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए आएगा, यहाँ आएगा कैपिटल ए, नीचे आएगा स्मॉल ए। ठीक है? यस सर। इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दी ही नहीं है आपको, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे। इसमें लिखेंगे आपको स्मॉल ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। कितना कितना है? 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। ये क्या है? दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है और ये आपका जेड इंटरसेप्ट। मुझे बताइए डी कैसे निकालेंगे?
बताएं। पता नहीं। ऊपर तो हमने देखा था ना एक तरीका अभी, उस इक्वेशन से निकल पाएगा डी आसानी से। बताइए। नहीं निकलेगा या निकल सर जाएगा? लेकिन हमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं पता। नहीं पता। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू हमने निकाली है पीछे। देखिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे। एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, साइड में करके दिखा देता हूँ पहले आप, फिर ये इजी पड़ेगा आपको करना। कैलकुलेशन ये है कि आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। फिर आपने एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि वैन यू पुट द वैल्यू, आपको कैपिटल ए की वैल्यू मिली माइनस डी अपॉन स्मॉल ए, वो कैपिटल बी की वैल्यू मिली माइनस डी अपॉन स्मॉल बी, कैपिटल सी की वैल्यू मिली माइनस डी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है। यस सर। अब इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर ए और बी और सी में। क्या होगा उस, यहाँ पुट करिए माइनस डी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस माइनस डी अपॉन बी इंटू वाई प्लस माइनस डी अपॉन सी इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस डी लिख सकता हूँ। यस सर। एक काम करो, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा वन अपॉन ए प्लस, वन अपॉन ए नहीं, एक्स अपॉन ए, दिस इज एक्स अपॉन ए, दिस इज वाई अपॉन बी, दिस इज जेड अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस का डी। इससे इसको काट दीजिए, यहाँ बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ये दिख रही है आपको इक्वेशन? यस सर। ये आपकी प्लेन इंटरसेप्ट इक्वेशन है, ये सिरोप इंटरसेप्ट होती है। ये क्या है? प्लेन इंटरसेप्ट इक्वेशन। अब आपको यहाँ डी की जरूरत नहीं है। जी बताइए। सर कुछ नहीं नहीं। कुछ नहीं। देखो एक्स अपॉन ए रखना है, तो एक्स अपॉन ए की जगह आप एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन फोर इक्वल्स टू वन, and multiply this complete equation by 12, then you get 6x plus 4y, this is y, plus 3z equals to 12। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। यस सर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप नमाज पढ़ लीजिए क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है। ठीक है, और सेकंड मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा आप। हेलो।